हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य में कहानी विद्या का विकास इस विषय में जानने वाले हैं। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विद्या बनकर विकसित हुई है और आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक है। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं, अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छापती है। विगत 100 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी विधाओं में, खास करके गद्य विद्याओं में, हिंदी कहानी का जो क्षमता है वह युग बोध का अधिक है और कहानी का मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य कम से कम शब्दों में प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। और हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि और कथाकार हैं अज्ञे जी, उनके अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचीन होगा, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विद्या का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी कहानी में प्रथम कौन, यह एक विवादास्पद विषय है। इस संदर्भ में जो नाम लिया जाता है, आइए उसके बारे में हम सभी जानते हैं। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया था। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था और दुलाई वाली बंग महिला के द्वारा लिखा गया था। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे के द्वारा और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। परंतु इसमें प्रथम दो तो कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं रहने के कारण उन्हें मौलिक कहानी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इंदुमती को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना जा सकता है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान ने कहा कि यह तो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट का अनुवाद है, इसलिए इसको मौलिक रचना नहीं मानी जा सकती है। और सरस्वती पत्रिका में ही 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष प्रकाशित हुआ था और 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली प्रकाशित हुई थी। लेकिन नवीन अनुसंधान से पता चला कि 1901 में एक टोकरी मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और अंततोगत्वा उसे ही मौलिक रचना के रूप में, प्रथम रचना के रूप में, कहानी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माधवराव सप्रे के द्वारा जो लिखी गई कहानी थी उसे ही प्रथम कहानी के रूप में स्वीकार किया गया। और अगर हम हिंदी कहानी के विकास में महान कथाकार, कहानीकार, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद को अगर केंद्र बिंदु मान करके इसको वर्गीकरण करें तो इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और चौथा नई हिंदी कहानी के रूप में हम जान सकते हैं। यह एक बृहत विषय है।
आगे हम सभी इन चारों को विस्तार पूर्वक अलग अलग कड़ियों में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।